इंडियन स्टाइल मटन कढ़ाई, वो भी घर पे। तो अगर आपने जानना है कि ये कैसे बनती है घर पे तो हमारी वीडियो को पूरा देखें, यानी एंड तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो ये है: 2 दरमियाने साइज के प्याज, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली। यहाँ पर हमारे पास 2 से 3 अदर टमाटर है जिन्हें हमें ब्रिक ब्रिक काट लिया है, बिल्कुल ऐसे। हमारे पास है हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टीस्पून गरम मसाला, 2 से 3 यहाँ पर हमारे पास है हरी मिर्चें, थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास हरा धनिया है, 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हमारे पास है दही और आधा किलो मटन। तो आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 1 कप ऑयल है। आप इसे कढ़ाई में डाल दें और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दें। हाँ, तो हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। जब ये पिंक पिंक हो जाएगा तब हम इसके अंदर अपने लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये जो है ये पिंक पिंक हो गया है, तो अब हम इसके अंदर अपने लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम इसके अंदर हमारा मटन शामिल कर देंगे। मटन शामिल करने के बाद भी आपने इसे अच्छी तरह से भूनना है। आपने मटन को तब तक भूनते रहना है और इसके अंदर तब तक टमाटर शामिल नहीं करने जब तक इसका जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा वाइट ना हो जाए। जब इसका कलर वाइट वाइट हो जाएगा गोश्त का, तब हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं। टमाटर शामिल करने के बाद आपने इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भूनना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो गोश्त है वो भुना गया। अब हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च। आपने अपने जायके के मुताबिक डालनी है क्योंकि हम इसके अंदर रेड चिली भी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुटा हुआ सूखा धनिया था और आखिर पे रेड चिली यानी लाल मिर्च। आप ऐड करने के बाद इन मसालों को अच्छी तरह से भूनें ताकि इसका जायका निकल आए। भूनने के बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसे गलने के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद हमने इसे चेक करना है। लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रखना है। पूरे 1 घंटे बाद हमारा ये जो गोश्त है ये गल चुका है। हम पूरे 1 घंटे बाद इसके पास हाजिर हुए हैं दोबारा। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें डालकर इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। गोश्त को तब तक भूनना है जब तक इसका जो ऑयल है ऊपर ना आ जाए। अब आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि हमारा जो गोश्त है उसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। अब हम इसके अंदर मक्खन शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला, और पिसी हुई काली मिर्च। ये ऐड करने के बाद आप इन्हें मिक्स कर लें।
अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी, आपने घर में ट्राई की थी तो ये कैसी बनी। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोग देख सकते हैं कि हमने अब अपने खाने को डिश आउट भी कर लिया है, तो आप इसे ऐसे डिश आउट करके खाएं। तो अब हम न्यू रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।